दोस्तों, फूड अडल्टरेशन खाने में मिलावट भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय लोगों की जो हेल्थ ख़राब हो रही है, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं डे टू डे, बीपी के पेशेंट्स, बहुत सारे हार्ट डिजीज़, पैनक्रियाटिक डिजीज़ और कैंसर जैसी बीमारियां जो डेली बेसिस पे बढ़ रही है। उसका मेन रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि फूड एडल्टरेशन है। और इसके बारे में हम कुछ बात भी नहीं करते, इसके बारे में ना हम सोचते हैं। और सच में भारतीय लोग ज़्यादा सोचते नहीं। और ये एक बहुत बड़ा गुणधर्म है भारतीय लोगों का कि हम सोचते नहीं, हम बस करते हैं। जो मार्केट में ट्रेंड आता है हम बस वो करते जाते हैं, उसको फॉलो किए जाते हैं। तो ना सोचना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी अब बन चुकी है इंडियन सोसाइटी की। तो फूड अडल्टरेशन के बारे में आप सबको पता है, आई नो। आप उसको इग्नोर करते हो, उसके बारे में बात नहीं करते, ये अलग बात है। लेकिन सबको पता है कि फूड में अडल्टरेशन है। दूध में मिलावट है, पनीर में मिलावट है, चाय पत्ती में मिलावट है, तेल में मिलावट है। हम जो खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं बाहर जाके, वो भी अच्छे तेल में फ्राई किया नहीं होता। कौन सा मटेरियल वहाँ पे डाला होता है, वो भी हाइजीनिक तरीके से डाला है नहीं, ये भी हमें पता नहीं था, फिर भी हम खा डालते हैं। तो एडजस्ट करने में अगर कंपटीशन हो तो भारतीय लोग टॉप में आएंगे। हम बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, हम कभी प्रोटेस्ट नहीं करते, विद्रोह नहीं करते। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर क्वालिटी, जिसके बारे में बात करेंगे कभी। तो मैंने ये सोचा कि आप सभी को कम से कम फूड एडल्टरेशन के बारे में पता तो है, तो फिर किस पे बात करें? बात इस पे करें कि इसका रूट कॉज क्या हो सकता है, कहाँ से ये आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज ही फूड एडल्टरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी टोटली मनी ओरिएंटेड, मनी ड्रिवन सोसाइटी है। हमारे समाज में अगर कोई लड़का ग्रेजुएट है, अच्छी ड्राइंग करता हो, अच्छी पेंटिंग करता हो, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन कोई यंग लड़का, उसमें ना कोई ऐसे स्किल है, लेकिन अगर वो पैसा कमा रहा है तो लोगों का जो दृष्टिकोण है उसके तरफ देखने का पूरा बदल जाता है। और वो जो ड्राइंग या पेंटिंग करने वाला लड़का है, अगर वो कुछ कमा नहीं रहा हो तो लोग ऐसा देखते हैं कि यार ये क्या पागल है। What is the use of drawing and painting pictures if you are not able to earn money? तो किसी भी चीज को देखने का अल्टीमेट जो एम होता है हमारे भारतीय सोसाइटी में, वो पैसा होता है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप ठीक हो, अगर नहीं कमा रहे हो तो यू आर नथिंग, यू आर यूजलेस, यू आर लाइक अ स्ट्रे डॉग। पहले क्या होता था कि 30 40 50 साल पहले कोई भी अगर एजुकेटेड लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट हो, तो जब मैं पढ़ा लिखा कहता तो मैं ऐसे इन रियल सेंस, ऐसा नहीं कि इलीगल कहीं से भी सर्टिफिकेट ला ले, वो वाला पढ़ा लिखा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसको एक रिस्पेक्ट समाज में मिलता था, आज नहीं मिलता। आज अगर कोई बी का लड़का जिसने जो इंजीनियरिंग की हो, जो बीकॉम हो, जो बीए हो, एमए हो, उसको आज सोसाइटी में कोई पूछता भी नहीं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग बोलते हैं कि देखो ये पढ़ा लिखा है लेकिन ये कुछ कमा नहीं रहा है। और बहुत बार पढ़ाई को हम कमाई से जोड़ते हैं, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि बीए, बीकॉम और बीएससी ये प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं है, ये एकेडमिक कोर्सेस हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल ये प्रोफेशनल प्लस एकेडमिक कोर्सेस है। तो अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री ली ही नहीं तो आपको जॉब फिर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जिस समाज में एजुकेटेड आदमी का उपहास किया जाता है और एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि यार अगर आप पैसा कमाओगे तभी आप रिस्पेक्ट के पात्र हो, नहीं तो आप नहीं हो। तो जो छोटे लोग इन द सेंस इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं, वो सोचते कि यार अगर मैं भी पैसा कमाऊं, इलीगली कमाऊं, कैसे भी कमाऊं, एट एनी कॉस्ट कमाऊं,
तो मुझे भी समाज में रिस्पेक्ट मिल सकता है। क्योंकि समाज में रिस्पेक्ट मिलने का जो स्टैंडर्ड, जो बेंचमार्क है, वो ये है कि आपके पास पैसा कितना है, आपके पास गाड़ी है क्या, बड़ा घर है क्या, आप लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो क्या। अगर ये बेंचमार्क है तो फिर लोग क्या करते हैं, इसी बेंचमार्क को फॉलो करना चाहते हैं और करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए वो इतने अंधे हो जाते हैं दैट वो भूल जाते हैं कि जीवन में मोरालिटी, एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज भी कुछ होते हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं तो तभी हम फूड में एडल्टरेशन करते हैं। जब हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिस दूध में यूरिया मिला रहा हूँ या फिर डिटर्जेंट मिला रहा हूँ, उस दूध को छोटे छोटे बच्चे पिएंगे, उनके लीवर्स, किडनीज इससे फेल हो सकते हैं। जब इस बात से हमें फर्क ही नहीं पड़ता तो हम दूध में यूरिया मिलाएंगे। अब दूध में यूरिया क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो आप एक लग्जूरियस लाइफ जी सकेंगे और लोगों को बता सकेंगे कि आप जी रहे हो। आप लोगों को भी बता सकोगे कि मैं एक लग्जूरियस कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूं। तो जीवन में पैसा कमाने के लिए लोगों ने मोरालिटी, एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज को अब खत्म कर दिया है। तो जो समाज सिर्फ पैसे के पीछे भागता है वो समाज कभी भी डेवलप सही मायनों में नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और आप देखो, फूड एडल्टरेशन ये प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका है कि हमारे कंट्रोल से वो बाहर जा चुका है। अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर सकती? क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन तो लाएगी, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन लाने के बाद होगा क्या कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन में इतने सारे लूप होल्स है कि पैसा देके भी लोग छूट जाते हैं। केसेस चालू रहते हैं कोर्ट में, वो आदमी बुढ़ा हो जाता है, मर भी जाता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो अगर ऐसा सिस्टम हो तो यार कोई भी फिर क्राइम करेगा और क्राइम करने से डरेगा नहीं। आप दोस्तों, आप सोचते क्यों नहीं? आप किसी को भी इस बात पे गुस्सा क्यों नहीं आता, क्रोध क्यों नहीं आता कि जो दूध हम अपने बच्चों को पिलाते हैं वहां पे यूरिया डिटर्जेंट होता है। राघव चड्ढा जी ने ये पार्लियामेंट में कहा है। वो दूध हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके बच्चे को अगर आप जा रहे हो कहीं, कोई अगर आपके बच्चों को मार दे, थप्पड़ मार दे, आप क्या करोगे? आप उस आदमी से लड़ोगे, उसको आप पीटोगे, मारोगे। यू विल बी सो एंग्री विद दैट पर्सन दैट यू मे प्रॉब्ली किल दैट पर्सन। आप उसको मार भी सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि आप 10 सालों से, 12 सालों से अपने बच्चों को यूरिया युक्त तो दूध पिला रहे हो, उसके किडनीज और लीवर खराब हो रहे हैं। तो आप ऐसे आदमी का क्या करना चाहोगे? क्यों हम ऐसे आदमी के बारे में बोलते नहीं, या फिर क्यों हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं करते कि वो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज लाए कि ये सब भारत में ना हो? अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि जो अंडे, एग्स हम कंज्यूम करते हैं वहाँ पे भी बहुत ही घातक जो एलिमेंट्स है, कैंसर कॉजिंग या फिर डीएनए को ब्रेक करने वाले एलिमेंट्स है, वो पाए गए हैं। तो गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करती क्यों नहीं? देखो, हमारा जो जिससे कहेंगे हम गुड्स कहेंगे, जो हमारा माल है फॉरेन में जाता है, तो वहाँ पे तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती नहीं, क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ चेक किया जाता है। फॉरेन के लोगों को कुछ होना, हाई स्टैंडर्ड का जो फ्रूट्स कहेंगे वो उनको भेजा जाता है। लेकिन जब बात भारत में बेचने की आती है तो इन नियमों को पूरी तरीके से ओवरलुक किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। क्योंकि सबको पता है यार, भारत की 140 करोड़ की आबादी है, इसमें से कुछ 1-8 करोड़ लोग मर भी जाए तो क्या किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है? और हमारे जो पॉलिटिशियन से नेता है वो इस बारे में बात ही नहीं करते। थैंकफुली राघव चड्ढा जी ने इस पे बात की। अब आपको ये भी बताता हूँ कि क्यों जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस मुद्दे पे बात नहीं करते। क्योंकि हमारे देश में मुद्दे जो होते हैं वो इलेक्शन सेंट्रिक होते हैं। अगर इलेक्शन में
आपको किसी इशू को लेके वोट्स मिलने वाले हो तभी पॉलिटिशियन लोग उस इशू को रेस करते हैं, वरना वो उस इशू की तरफ देखते भी नहीं। फूड एडल्टरेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई भी पॉलिटिशियन को पता है कि लोग वोट ही नहीं देते। अगर वोट ही नहीं देते तो फिर ऐसे इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाने का फायदा क्या। इसीलिए राघव चड्ढा जी ने जो ये इशू उठाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स पॉलिटिशियन ऐसे इश्यूज को इग्नोर ही करते हैं क्योंकि ये आपको वोट्स नहीं दिला सकते। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिशियंस नहीं है, हम खुद, वी इंडियंस, वी द कॉमन पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज हम सही मुद्दे पे तो वोटिंग ही नहीं करते। हमें खाना है पॉइजनस फूड, हमें खाना है, हम खा रहे हैं, और ऐसे ही फिर चलते चलते सड़क के किनारे कहीं गिर के हम मर जाएंगे, और फिर मरेंगे तो फिर उसमें शॉर्ट्स बनेंगे, वीडियोस बनेंगे कि भारत में लोग हेल्दी लोग मर रहे हैं। अरे हेल्दी मर नहीं रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं हम रोज डेली बेसिस पे, तो फिर मरना तो तय है ही, मरना तो तय है। वेजिटेबल्स को आप लीजिए, वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं उसमें तो इतने पेस्टिसाइड्स होते हैं, इतना केमिकल यूज किया जाता है। फार्मर्स भी अब क्या करेंगे यार, वो भी लोग इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, उनको भी पैसा कमाना है। वो जब देखते हैं कि यार सारे लोग पैसा कमा रहे तो वो क्यों पीछे रहे, तो कम से कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए वो फिर केमिकल्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। आपने कभी सोचा है, आप पूछना आपके घर में अगर कोई ओल्ड लोग हो, आपके दादा दादी हो, तो उनको पूछना कि जो भिंडी बैगन पहले के ज़माने में आते थे तो उनको कीड़े लगते थे, मार्केट में भी उनको कीड़े लगे होते थे, फिर घर में जाके हम वो कीड़े वाला पार्ट काट के उसको यूज़ करते थे। आज आपको भिंडी बैगन में कीड़े दिखते हैं? नहीं दिखते। इतना पेस्टिसाइड होता है कि कीड़े ही उस बैगन को या उस भिंडी को या फिर उस गोभी को, उस पत्ता गोभी को नहीं खाते। इतना पेस्टिसाइड होता है। जो पेस्टिसाइड कीड़ा नहीं खा सकता उसको यार हम खा रहे हैं। कितना धोगे आप उसको, कितना धोगे, धोने से भी वो नहीं जाता। तो दोस्तों पता नहीं यार, इसीलिए जो पढ़े लिखे जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि यार भारत से बहुत लोग जा रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पर रह के। आपको पता है कि एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, इसकी अगर मेरे पास हो तो मैं यहाँ पे वो न्यूज़ आपको दिखाऊंगा, डिस्प्ले करूँगा स्क्रीन पे। बिहार में कुछ 6 जिले हैं, वहाँ पे जो मदर है उनके ब्रेस्ट मिल्क जिसे हम कहते हैं, उस मिल्क में यूरेनियम पाया गया है। यूरेनियम, जस्ट इमेजिन यूरेनियम, माओ के दूध में यूरेनियम है। अब ये यूरेनियम कहाँ से आया? हालांकि वो यूरेनियम कम मात्रा में है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए इसकी अगर क्वांटिटी बढ़ते गई तो ये माँ के लिए और बच्चों के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। और यही बात आपको प्लास्टिक के बारे में बताता हूँ। एक न्यू रिसर्च आई है जिसमें यह बताया गया है कि ह्यूमन बॉडीज में माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक ने एंटर कर लिया है। हमारे किडनीज में, हमारे लीवर में प्लास्टिक्स है, हमारे ब्रेन में प्लास्टिक है। यानी रिसर्च में तो ये पाया गया है कि लीवर और किडनी से ज़्यादा प्लास्टिक तो हमारे ब्रेन में है। नैनो प्लास्टिक, ब्लड वेसल से ये प्लास्टिक ब्रेन तक चला गया। और वो प्लास्टिक कितना आपको पता है? छोटा जो प्लास्टिक का चम्मच होता है उसका जो मास है, उस मास की इतना प्लास्टिक हमारे ब्रेन में है। तो हम क्या खा रहे हैं, हमने क्या बना लिया है, किस दुनिया में हम जी रहे हैं यार। बस पैसे के पीछे पड़े हैं। हम तो ठीक है कुछ साल हम जी लिए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनका जीवन जो है ना वो पूरी तरीके से हमने खतरे में डाल दिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। यार डेवलपमेंट का डेवलप होना का अर्थ ये नहीं होता कि हम पोल्यूशन में जिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अडल्टरेटेड फूड खाएं, ये तो नहीं होता। भारत में दोस्तों आप ये देखोगे कि बीजेपी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सारे पॉलिटिकल पार्टी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन
भारत का कोई भी फॉलोअर नहीं है, कोई भारत को फॉलो नहीं करता है और किसी को लेना देना भी नहीं है भारत से, इसलिए ये सब हो रहा है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। लोग चुप है इसलिए ये बातें हो रही है। प्रेशर डालो आप गवर्नमेंट की में कि आप कुछ सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन लाओ। स्पाइसेस, राघव चड्ढा जी ने कहा टॉप ब्रांड स्पाइसेस के जो यूरोप में वेस्ट में बैन है, वो भारत में मसाला बेच रहे हैं, वही जो बैन है यूरोप और वेस्ट में, जिनमें हार्मफुल केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स पाए गए हैं। दोस्तों, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट नॉट ओनली अबाउट आवर हेल्थ बट ऑल्सो अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन। अगर अब नहीं बोलेंगे हम तो फिर मृत्यु तय है हमारी।